हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 10th मैथ एनसीईआरटी के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट कर लिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, पहले 4 क्वेश्चन हम अच्छे से कर चुके थे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। कौन सा लेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं एक बार दोबारा आपको फार्मूले बता देता हूँ, फिर 5 की बात करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको याद कराया था बेलन का आयतन, याद करें क्या बताया था? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन को V से डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम। आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है। तो बेलन का आयतन याद कराया था पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़ा काम का है पाई आर स्क्वायर एच, इसको मत भूलना भाई। अगर आप पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3 लगा दोगे तो दोस्तों ये शंकु का आयतन हो जाएगा। किसका आयतन हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। यानी V से डिनोट कर सकता हूँ। अब आप जान चुके हो आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। आगे बात करूँ तो मैं सिर्फ आयतन बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा क्षेत्रफल पहले जितने भी पार्ट बने हुए हैं ना सारे उसके अंदर अच्छे से करा रखे हैं। तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। बात करूँ गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की 3। 4/3 पाई आर की 3 कैसे याद कर सकते हैं? नीचे भी 3 और ऊपर भी 3। क्यूब दोस्तों घन, घन आयतन को दिखाता है। घन किसको दिखाता है? आयतन को। ये तो है गोले का आयतन। अगर आपसे बोल दे अर्धगोले का आयतन, किसका बोल दे? क्वेश्चन में ये आता है आप लोग का, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसका आधा कर दो भाई। 4 का आधा कितना होगा? 4 का आधा कितना होगा? 2। तो अर्धगोले का आयतन सेम ही होगा। 4 का आधा 2 कर दो, यानी 2/3 पाई आर की 3। 2/3 पाई आर की 3। ये लो 2/3 पाई आर की 3। ऐसे ही दोस्तों एक आयतन बचा आपका घनाभ का आयतन। किसका आयतन बचा? घनाभ का आयतन। और एक बचा आपका घन का आयतन। किसका बचा? घन का आयतन। दोनों में कितना अंतर है? घनाभ के अंदर दोस्तों ये 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है। घनाभ के अंदर LBH होता है। घनाभ के अंदर 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। नहीं तो LBH भी बोल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और घन का वॉल्यूम की बात करूं, घन में क्या होता है कि तीनों की तीनों भुजाएं सेम होती है, लंबाई चौड़ाई के इक्वल होती है, चौड़ाई भी लंबाई के इक्वल होती है। तीनों की तीनों अगर भुजाएं बराबर है तो घन बनेगा। अगर कोई एक भी भुजा अलग है तो घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। तो घन का आयतन भी दोस्तों यही होता है, देखो LBH ही होता है। क्या होता है? LBH। आप बोलोगे सर फिर अंतर क्या है? घनाभ का, ये भी घनाभ का आयतन और ये भी घन का आयतन है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें सारी विमाएं इक्वल होती है। तो जो है ये B है ना, इस B की जगह भी L लिख सकते हो और H की जगह भी L लिख सकते हो। तो 3 बार L आ गया, L गुणा L गुणा, इसका मतलब L की क्यूब। L की क्यूब यही घन का आयतन होता है, L की क्यूब या A की 3। किसकी 3? A की 3, ठीक है। आप समझ गए ना? अब ये कैसे हुआ? आयतन दोनों के सेम है LBH, लेकिन इसमें लंबाई लंबाई लंबाई, इसमें तीनों भुजाएं इक्वल होती है। आप इसको B बोलोगे तो इसको B बोलोगे, B की 3 हो जाएगा, H की 3 हो जाएगा, L की 3 हो जाएगा या A की 3 हो जाएगा। अगर आप हिंदी में करना चाहे तो इसका आयतन बनता है भुजा की 3। क्या बनता है? भुजा की 3। भुजा की 3 का मतलब क्या है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बोल सकते हो। तो ये फार्मूले याद करोगे तो 13.3 आराम से हो जाएगी। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की 3, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH, और घन के आयतन की बात करूं तो A की 3। आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्टकट के अंदर। घन के आयतन की बात करूं तो A की 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या बोला है? व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक बर्तन है, एक क्या है? बर्तन है जो कि बेलन के आकार का है, एक आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। जिसका ऊपरी सिरा क्या होगा? अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आप देखिए पहली तो बात इसमें संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है आप लोगों को? संख्या। जब भी आप लोगों को संख्या निकालनी हो ना तो फार्मूला बनता है बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। अब आप बोलोगे बड़ा आयतन क्या है? इसके अंदर देखिए बड़ा आयतन क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि बर्तन है वो तो बेलन के आकार का है और वो आइसक्रीम से पूरा भरा जाना है। तो इसको आपको क्या काम करना पड़ेगा? बर्तन बेलन के आकार का है, एक तो बेलन का आयतन निकाल लो। किसका आयतन निकाल लो आप? यहाँ पर बेलन का आयतन। फिर
इस बर्तन को आइसक्रीम से भरा जाना है और आइसक्रीम की ऊंचाई हमें दे रखी है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। 3 चीजें याद रखें दोस्तों। मैं एक बार इसकी थीम बता देता हूँ आपको। एक तो बेलन है इसके अंदर, बेलन तो बर्तन के आकार का है, जो कि बर्तन है वो बेलन के आकार का है। इसका मतलब बेलन का आयतन निकालो। किसका आयतन निकालो? बेलन का आयतन निकालो। और जो इस बर्तन को है ना शंकु से भरा जाना है। किससे भरा जाना है? शंकु से। देखिए शब्दों को याद करें। एक तो शंकु से भरा जाना है। किससे भरा जाना है? बर्तन को शंकु से भरा जाना है। और एक चीज और खास बता दी इसके अंदर, उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ऊपरी सिरा क्या होगा? अर्धगोलाकार होगा। अर्धगोलाकार होगा। ये चीज और आपको डिनोट कराई, यानी ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए संख्या निकालने का तो सिंपल सा फार्मूला होता है, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। आप बोलोगे बड़ा आयतन छोटा आयतन क्या, यानी इसके अंदर क्या आपको करना पड़ेगा? एक तो बेलन का आयतन निकाल लो प्लस ये निकाल लो शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। ये जो आयतन निकलेगा ना शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये एक आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा। किसका आयतन निकल जाएगा? एक आइसक्रीम का आयतन होगा। यानी बेलन का आयतन बटे आइसक्रीम का आयतन करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? संख्या निकल जाएगी। यानी आपके काम की चीज क्या है? बेलन है। आपके काम की चीज क्या है? शंकु है। आपके काम की चीज क्या? अर्धगोलाकार है। बेलन तो बर्तन के आकार का था, ये तो बर्तन है सबसे बड़ा है, तो बेलन का आयतन अलग होगा। और शंकु प्लस अर्धगोलाकार क्या बनेगा? आइसक्रीम बनेगा। क्योंकि आप लाइन को पढ़ना भाई, ये लाइन पढ़े तभी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा। ये देखिए इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर शंकु में भरा जाना है। मतलब आइसक्रीम की कहानी क्या है? शंकु से बनी हुई है। यानी आइसक्रीम को किस में भरा जाना है? शंकु में भरा जाना है। और जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब आपको अच्छे से बात समझ आ गई तो मैं इसको कराता हूँ भाई। अभी देखिए आप लोग क्या काम करेंगे, जो बेलन के बारे में बता रखा, ठीक है, इसको रहने देते हैं या एक बार इसको रफी कर देते हैं। 2 सेकंड लगेगी, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अब कैसे करना वो देखिए। बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी बोली हुई है? बेलन की हाइट के बारे में बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट है 15 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास यानी डायमीटर भी लिख सकते हो। व्यास कितना गिवन है? बेलन का 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो आप देख ही पाएंगे रेडियस बेलन व्यास क्या होती है? तो 12 का 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन निकाल लो। किसका आयतन निकाल लो? बेलनाकार। आप पूरा लिखना चाहिए तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, फिर ये लिखना पड़ेगा आपको बेलनाकार बर्तन का आयतन को V से लिख देता हूँ। फार्मूला याद है आपको, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को तो पाई रहने देते हैं, पाई को क्या रहने देते हैं? पाई रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है वैल्यू डालने की। और रेडियस कितनी थी? 6 गुणा में 6। और हाइट कितनी थी? 15 क्यूब सेंटीमीटर। 15 क्यूब सेंटीमीटर। हमें इसको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती जब हमसे संख्या पूछता है। अब आप क्या काम करोगे? शंकु के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? शंकु के बारे में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। शंकु के बारे में देख लेते हैं भाई। शंकु के बारे में बताया है शंकु की हाइट 12 सेंटीमीटर है। शंकु की हाइट 12 सेंटीमीटर बोली है। और रेडियस कितनी बोली है शंकु की? शंकु की रेडियस के बारे में बताया है। देखिए रेडियस नहीं बता रखी दोस्तों, हमें व्यास बता रखा 6 सेंटीमीटर है। व्यास बता रखा है, डी लिख लेता हूँ, डायमीटर व्यास होता है। लो मैं इसको व्यास भी लिख देता हूँ। डी बता रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना बता रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। पहले तो इस बात को आप समझ ले, हमें व्यास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होती है? रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब एक काम कर लेते हैं, पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। किसका आयतन निकाल लेते हैं? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालो। शंकु का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। पाई को पाई रहने देते हैं। और बात करूँ आर तो 3 गुणा में 3। और हाइट 12 और बटे में 3 था, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा 12 36 पाई। कितना हो जाएगा भाई? 36 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये आपको अच्छे समझ आ गया, शंकु की बात होगी। अब देखिए जो आइसक्रीम बनी हुई थी वो शंकु से प्लस अर्धगोले से बनी हुई थी, तो अर्धगोले का भी आयतन निकालना पड़ेगा। किसका आयतन निकालना पड़ेगा? अर्धगोले का भी आयतन निकालना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इसको V1 दे देता हूँ, इसको V2 नाम दे देता हूँ। देने को आप जो मर्जी दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये जो था इसको V1 दे लो, इसको नाम V2 दे लो, इसको नाम V3 दे सकते हैं। ये तो एक सिंबल होते हैं, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं भाई। अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर की 3। तो 2/3 पाई आर। रेडियस कितनी है दोस्तों? रेडियस वही चलेगी जो शंकु की रेडियस है। अगर वो अर्धगोले की अलग देता है, अर्धगोले की अगर अलग लिख कर देता है तो फिर अलग लेंगे, नहीं तो सेम वही। क्योंकि आइसक्रीम जो है उसके अंदर अर्धगोला भी होता है और शंकु भी होता है, इसलिए इसकी अर्धगोले की जो रेडियस है वो सेम रहने वाली है। शंकु की रेडियस 3 थी तो इसकी भी 3 रहेगी। 3 की गुणा कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। 3 से 3 कट जाएगा, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा भाई? 3 3 9 9 दूनी 18 पाई। कितना हो चुका है? 18 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये अब आपको समझ आ गया होगा, 18 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये क्या निकला दोस्तों? ये तो निकल गया शंकु का भी आयतन और ये अर्धगोले का आयतन। अगर शंकु को देखिए, अगर मैं शंकु को
आयतन और प्लस में अर्धगोले का आयतन, इन दो आयतनों को जोड़ दूं तो एक आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन। और इस आयतन को, ये आयतन क्या है? देखिए ये V2 था, V2 प्लस में V3, V2 प्लस में V3, तो V2 कितना आया था? 36 पाई। V2 कितना आया था? 36 पाई, प्लस में ये था 18 पाई। तो टोटल कितने पाई हो चुके हैं? तो आप देख ही पा रहे हैं, 8 और 6 14, 3 और 1 4, 54 पाई। कितने हो चुके हैं? 54 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्या आ चुका है? आइसक्रीम का आयतन। लेकिन हमसे संख्या मांग रहा था दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ स्पेस कम है, संख्या। हमसे क्या बोल रहा था? संख्या। तो संख्या क्या होगी? संख्या हो जाएगी V1 और एक आइसक्रीम का आयतन को नाम देता हूँ V4, तो बटे में V4। मैंने बताया था बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। बड़ा आयतन होगा बेलन का आयतन, छोटा आयतन बनेगा यहाँ आइसक्रीम का आयतन। तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन से आप आराम से निकाल पाओगे। V1 कितना आया था आपका? लिखिए पाई, चले यहाँ कर देता हूँ पाई गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 15, पाई गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा 15, और ये आपका है 36 पाई। कितना है भाई आप लोग का? 36 पाई, सॉरी 36 पाई नहीं था भाई, 54 पाई था। दोनों को जोड़ करके 54 पाई आया था, गलत मैंने लिख दिया। 54 पाई कितना था? 54 पाई। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 6 नहीं में 54 9। अब आप चलो 3 से काट लो और क्या होगा? 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो कितनी संख्या आएगी? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इसने पूछा था आप लोगों से कि उन शंकुओं की संख्या बताइए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, तो शंकुओं की संख्या 10 आएगी। शंकुओं की संख्या कितनी आएगी? 10 आएगी। आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके काम की चीजें क्या थी। आपके काम की चीज, जिस क्वेश्चन के अंदर बेलन था, आपके काम की चीज शंकु थी, आपके काम की चीज अर्धगोला था। शंकु प्लस अर्धगोले को जोड़ूंगा तो आइसक्रीम का आयतन निकलेगा। किसका निकलेगा? आइसक्रीम का आयतन निकलेगा। जब भी संख्या निकालनी हो दोस्तों, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन कर देना, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट करते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओ LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा? कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? संख्या निकालनी है। देखिए आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। नहीं, चांदी के सिक्कों की संख्या पूछी हुई है। अब इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था संख्या वाला, उसमें मैंने बताया था अगर कभी भी संख्या पूछे तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। तो इसमें काम की बातें क्या आप लोगों की? आपकी काम की बातें, एक तो घनाभ है, एक तो क्या है इसके अंदर घनाभ है, और एक इसके अंदर जो है सिक्का है। ठीक है, एक घनाभ और एक सिक्का है। तो घनाभ तो आपको पता ही है, घनाभ का आयतन तो LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन ये जो सिक्का है, ये सिक्का किस आकार का होगा दोस्तों? ये सिक्का बेलन होगा, गोला होगा, क्या होगा? तो देखिए इसमें सिक्के के बारे में क्या बताया, एक तो व्यास बताया और एक मोटाई बताई। मोटाई का मतलब हाइट, मोटाई का मतलब हाइट, और जिसके अंदर हाइट होती है वो गोला तो नहीं हो सकता। आप देख पा रहे हो सिक्का जो है कुछ इस प्रकार का होता है। सिक्के की बात करूँ तो सिक्का कुछ इस प्रकार का होता है। लगने को तो ये लग सकता है कि ये गोला भी हो सकता है ना, गोले के आकार का। बट ध्यान देना, गोले के अंदर हाइट नहीं होती। इसके सिक्के के बारे में बताया गया कि इसकी मोटाई भी है। क्या इसकी मोटाई भी है? क्योंकि सिक्के रखे जाएंगे तो आप ही देखिए इस प्रकार से जब सिक्के रखेगा वो, तो क्या बन चुका होगा? ये एक बेलन बन चुका होगा। इसलिए जब भी सिक्के का क्वेश्चन आए ना, तो सिक्का हमेशा किस आकार का बनेगा? बेलनाकार आकार का हो जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजें आपके काम की होगी, एक तो घनाभ है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर बेलन है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, आप करते हैं क्वेश्चन को। घनाभ के बारे में क्या बताया, मैं लिख देता हूं। घनाभ के बारे में बताया, घनाभ की लंबाई को L दिखा सकते हो, घनाभ की चौड़ाई को आप B बोल सकते हो, और घनाभ की ऊंचाई, इस ऊंचाई को आप H बोल सकते हो। तो L, B और H, ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको आराम से दे रखी है। इसकी 5.5 सेंटीमीटर लंबाई या 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई के बारे में बोला 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई के बारे में क्या बोला हुआ आप लोग को? 10 सेंटीमीटर। और हाइट के बारे में आप लोग को बोला हुआ 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हो। V1 दिखा देता हूँ। घनाभ का आयतन याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तो 5.5 गुणा में 10 गुणा में 3.5, इतने क्यूब सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। जब भी संख्या का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करनी पड़ेगी, आप लोग को पहले करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको किसके बारे में बताया गया? फिर सिक्के के बारे में बताया। सिक्का मैंने बताया बेलनाकार है। सिक्का कैसा है? बेलनाकार। तो बेलनाकार सिक्का, ठीक है भाई। बेलनाकार सिक्के का व्यास दे रखा आपको, बेलनाकार सिक्के का क्या दे रखा? व्यास दे रखा। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। डायमीटर भी लिख सकते हो आप, खाली D का भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर 1.75 सेंटीमीटर है दोस्तों, 1.75 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा सा यही सोल्व कर लेते हैं। 1.75 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 175 बटे में 100, 175 बटे में 100। पहले तो आप लोग ये बोले
ये व्यास दे रखा है, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 175/100 हो जाएगा। तो इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से कट रहा है दोस्तों, 25 चौका 100, 25 सत्ता 175 होता है। ठीक है भाई, क्या होता है 25 सत्ता 175 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो ये 7/4 है। अब लेकिन हमें रेडियस चाहिए। रेडियस आप जानते हो व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है? आधी। तो इसको 2 से और भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। कितना आ जाएगा? 7/8 सेंटीमीटर। ये आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। भाई मैंने क्या किया, इस व्यास को इसका डेसिमल हटाकर 175/100 कर दिया। 25 सत्ता 175, 25 चौका 100, 7/4। रेडियस आधी होती है, यानी 2 से और भाग कर दो तो 7/8। तो इसकी रेडियस हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, 7/8 है। आप चाहे तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लास्ट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को मैं कम करने के लिए ये कर देता हूँ। ये 7/8 आप यहीं चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है ये ठीक है। इसके बाद हाइट दे रखी है, मोटाई का मतलब हाइट ही लिख लेते हैं। हाइट जो है इसकी 2 मिलीमीटर है। कितनी है? 2 मिलीमीटर है हाइट इसकी गिवन है, 2 मिलीमीटर। कितनी गिवन है? 2 मिलीमीटर गिवन है। अब सारा गेम दोस्तों इस क्वेश्चन में, वैसे तो क्वेश्चन आसान था, संख्या पूछ रहा था, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन करके आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर यहाँ देखिए मिलीमीटर दे रखी यूनिट। हाइट में, गहराई में, ऊंचाई में इसकी जो यूनिट है मिलीमीटर है। बाकी आपने आयतन किस में निकाला था? सेंटीमीटर में। आयतन किस में निकाला था? सेंटीमीटर में। यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब इस मिलीमीटर को भी किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? सेंटीमीटर में। अभी थोड़ी देर के लिए तो मैं समझा देता हूं, फिर मैं पूरा बताऊंगा कि मिलीमीटर में क्या होता है। देखिए आप एक बात का याद रखें, आप याद रखें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन कराने के बाद कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर कैसे होते हैं, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अभी तो आप इतना याद कर लो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? 2/10, 2/10, क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट होती है। जब भी बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं लास्ट में बात करूंगा, फिलहाल क्वेश्चन को सीखेंगे। तो इसका मतलब तो 1/5 ही हो गया। 1/5 सेंटीमीटर कितना हो चुका है? 1/5 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है भाई, अब आप लोग आराम से इसका आयतन निकाल सकते हो। किसका? बेलनाकार सिक्के का आयतन। इसको मैं V2 लिख दूं, क्या लिख दूं? V2। ये बेलनाकार शब्द ऐसे ही आ जाएगा, सिक्का ऐसा ही आ जाएगा आपका। तो बेलनाकार सिक्के का आयतन V2 से डिनोट कर लिया दोस्तों। तो बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन। तो बेलनाकार सिक्के का आयतन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। नहीं होता क्या? बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो पाई क्या है? 22/7 है। हाइट सॉरी रेडियस कितनी आई है? रेडियस आई थी इसकी 7/8, 7/8 गुणा में 7/8, और हाइट आई है इसकी 1/5। हाइट कितनी आई है इसकी? 1/5 आई है। जो थोड़ा बहुत कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी काटने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं, इतने क्यूब सेंटीमीटर। पीछे स्पेस नहीं बचा तो आप छोड़ दो। यह इतना आ चुका है, इसको छोड़ दो। अब हमें जो मेन निकालना था उस पर बात करता हूँ दोस्तों। हमें चाहिए थी संख्या, हमें क्या निकालनी थी? संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा V1/V2। इस पर ध्यान देंगे बस आप। तो आपका आयतन क्या हो जाएगा? V1/V2। इसको आप यहाँ क्यूब सेंटीमीटर जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की वजह से मैंने इस क्यूब सेंटीमीटर नहीं लिखा। आप बोलोगे सर कट भी रहा है 7 से 7। ठीक है, आप काटना चाहिए यहाँ काट लेना, नहीं तो लास्ट में यहाँ काट लेते हैं। अब क्या करेंगे? V1/V2। तो V1 कितना है? 5.5 गुणा में 10 गुणा में 3.5। ठीक है, और इसके बटे आएगा ये आपका 22 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 1। और जो इसके बटे था नीचे वाला कहाँ भाग जाता है? ऊपर भाग जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 7 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 5 ऊपर चल जाएगा। अभी और कैलकुलेशन करनी है। अभी जो डेसिमल देख रहे हैं इनको हटा लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए काटने में। अगर मैं इसकी डेसिमल हटा दूं दोस्तों तो इसके नाम का 10 आ जाएगा नीचे। आप अगले स्टेप में कर लेना है। इसका डेसिमल हटा दूं तो इसके नाम का भी नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब सारा हम अच्छे से कर चुके हैं, अब सिर्फ आपको काटना है। अब आप काटो इसको, 10 से तो 10 को उड़ा दो। ठीक है, और क्या करोगे आप लोग? 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है भाई, और 7 से 7 भी कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये 5 आ गया। अब आप क्या काम कर सकते हो? 5 से काट लो, चलो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये नीचे बच गया 2। कितना बच गया? 2। 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। अभी देखिए नीचे से सारी चीजें कट चुकी है, ऊपर देखिए क्या बचा? 5 पंजू 25, 25 चौका 100, 100 चौका 400। तो आपका जो राइट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो कितने सिक्के को पिघालना पड़ेगा? 400 आपका आंसर हो जाएगा। 400 सिक्के आएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कितने सिक्कों की संख्या है? कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा? 400 सिक्के। तो आराम से हो गया क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में जो सीखने वाला था मैं एक बार उसके बारे में फिर बताता हूँ। एक तो घनाभ है, एक बेलन है। घनाभ का आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखानी है। 5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 3 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, करके आप आराम से दिखा सकते हो। दिक्कत आएगी कहाँ पर? इस डायमीटर के अंदर। यहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे। डायमीटर को अच्छे से कर लेना। 175/100 होता है, डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट के नाम का एक आता है, 2 अंक 2 0, ये 7/4 आएगा। लेकिन याद रखना रेडियस, ये तो व्यास दिया था, रेडियस आधी होती है। 7/4 का आधा 7/8 होता है, नहीं भाग में 2 और लगा लेना दोस्तों, 7/8। अब कोई दिक्कत नहीं। हाइट पे लोचा पड़ेगा, हाइट में आप गड़बड़ कर सकते हो, इसमें
गड़बड़ मत करना। हाइट 2 मिलीमीटर है, रिलेशन याद रखना 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 2/10 करते ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, काटोगे तो 1/5 सेंटीमीटर। आयतन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद है पाई r² h, तो पाई की वैल्यू रख दोगे, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। लास्ट में यहाँ संख्या निकालोगे तो यहाँ कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, यहाँ पर आराम से कर पाओगे v1/v2। ठीक है, v1 ये था और v2 ये था, और जो इसके नीचे था ना दोस्तों, नीचे वाला आप हमेशा जाने तो ऊपर चले जाता है, तो उसको ऊपर ले लेना, इसके डेसिमल हटा करके नीचे लिख लेना, काट लेना, आराम से आपका आंसर 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। मैं इस यूनिट के बारे में बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी यूनिट आएगी, तो इस यूनिट का क्या रिलेशन है इसको साफ करने के बाद बताता हूँ। देखिए भाई, 5th या 4th क्लास का दोस्तों एक कंसेप्ट है, 5th या 4th क्लास का। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सभी जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, सही बच्चे जानते हैं कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कई बार ये पूछ जाता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सारी यूनिट तो याद रहेगी नहीं, है ना। मोटी मोटी यूनिट या जो मेन यूनिट है वो तो आप लोग याद रख सकते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर बताओ, बताओ भैया कैसे बताओगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो मैंने तो बताया था 10 मिलीमीटर होते हैं। मेरे को कैसे याद है और आपको कैसे याद रहने वाले उसका जिक्र करते हैं। अब आपको यूनिट याद करनी पड़ेगी दोस्तों। बीच में मीटर होता है, बीच में क्या होता है? मीटर होता है। इससे बड़ा होता है डेकामीटर, इससे बड़ा होता है हेक्टोमीटर। मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। और देखिए मीटर है, बीच में मीटर होता है, बीच में क्या होता है? मीटर होता है। इस मीटर से 3 यूनिट तो बड़ी होती है, 3 यूनिट छोटी होती है। मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। अभी कैसे याद करोगे? देखो, मीटर से बड़ा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ बच्चा देख रहा डी एम नहीं, ये DAM है, इसको हेक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हेक्टो बोलते हैं। याद करना इसको, सॉरी हेक्टो नहीं, एक सेकंड रुकना भाई, इसको हेक्टो नहीं डेकामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकामीटर। ये डेका होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ये किसका नाम? डेका होता है दोस्तों। ये डेसी होता है। ये क्या होता है? डेसी होता है, यंत्र होता है। तो ये तो डेकामीटर है और ये डेसीमीटर है, यानी मीटर से 3 यूनिट बड़ी, 3 यूनिट छोटी। अभी देखे, अभी अगर आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में मीटर बताओ, जो कि आपको याद था, अभी आप किलोमीटर पर खड़े हो जाओ, किलोमीटर से मीटर में जाना। देखें यहाँ तो खड़े हो गए ना, तो आप कितने स्टेप चले? 1 2 3, 3 स्टेप चलने का मतलब 3 जीरो आएगी, यानी 1000 मीटर होते हैं। अब आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले 1 मीटर में बताओ भाई कितने सेंटीमीटर होंगे, हालांकि आपको पता है कितने, फिर आप टेबल की सहायता से कैसे कर सकते हैं? या मीटर पर खड़े हो जाओ और सेंटीमीटर में चलना। कितने स्टेप चले? 1 2, 2 स्टेप चले, 2 जीरो आएगी, 2 जीरो का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? इसका और इसका रिलेशन पूछा गया था, इसका और इसका रिलेशन पूछा गया था। मान लो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर बताओ कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर बताओ कितने होते हैं। तो आप ही देखें, सेंटीमीटर पर खड़े हो जाओ, मिलीमीटर पर जाओ, तो एक ही तो स्टेप चले आप, एक स्टेप का मतलब 10 होता है, एक स्टेप का मतलब क्या होता है? 10 होता है। अब समस्या क्या खड़ी हो जाती है? समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सर अगर ये पूछ लें 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर का रिलेशन बताओ। देखिए ध्यान से अभी चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले 1 मीटर में किलोमीटर का रिलेशन बताओ, तो फिर क्या होगा? 1 मीटर में क्या किलोमीटर होंगे, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, है वही, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बार मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर जाना, तो मिलीमीटर पर खड़े हो जाओ, एक स्टेप चले, है तो 10 का ही, रिलेशन तो 10 का ही है, लेकिन ध्यान रखना ये 10 नहीं होगा, 1/10 होगा। क्या होगा? ये 1/10 होगा, सेम एज इट इज, ये 1/1000 होगा। ये कैसे हो रहा है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट है बड़ी है, ये इससे छोटी है, छोटी है, छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, सबसे छोटी। जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाते हो, बड़े से छोटे की तरफ जाते हो, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन आता है, गुणा में रखते हैं हमेशा। किस में रखते हैं? गुणा में। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे हमेशा, छोटे, ये छोटा था, देखिए छोटा था, ये बड़ा था, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे हमेशा भाग में आएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाओगे हमेशा भाग में रिलेशन को रखना पड़ेगा। किस में रखोगे? भाग में। यहाँ भी देखो, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, हमने 1000 को क्या रखा? भाग में। समझ आ गया? यानी जब भी छोटे से बड़े में जाओगे तो किसका रिलेशन रखना पड़ेगा? डिवाइड में रिलेशन रखना पड़ेगा, सेम एज इट इज। अगर ये टेबल अच्छे से आ गई तो ठीक है, एक टेबल और बता देता हूँ। ऐसे बीच में लीटर होता है, सेम एज इट इज है, बीच में लीटर होता है, इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा क्या होता है? डेकालीटर। क्या होता है? डेकालीटर। इससे बड़ा हेक्टोलीटर, सबसे बड़ा किलोलीटर, इससे छोटा डेसीलीटर, इससे छोटा सेंटीलीटर, और इससे छोटा मिलीलीटर। आपको समझ आ गया? अब कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि 1 किलोलीटर में लीटर बताओ कितने होते हैं, 1 किलोलीटर में लीटर। तो दोस्तों आप वैसे तो पता ही आपको 1000 होते हैं, बट फिर भी ना पता हो तो टेबल की सहायता से निकाल लेना। किलो पर खड़े जाओ, 1 2 3, 3 स्टेप चले, यानी 3 जीरो आएगी, 1000 लीटर। सेम एज इट इज आपसे पूछ ले कि बताओ 1
लीटर में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, लीटर पर खड़े हो जाओ, 1 2 3 स्टेप चले, 3 जीरो आएगी, यानी 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपको ये रिलेशन अच्छे समझ आ गया होगा। ऐसे ग्राम में भी होता है, किस में होता है, ग्राम में भी, आप उसको भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा क्या होगा, अगर मैं ग्राम की बात करूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने 2 चीज़ें आपको समझा दी, आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का 7 को देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है या एक चीज़ को पिघाल करके दूसरी चीज़ में डाला जाता है, हमेशा आयतन बराबर होते हैं। यहाँ पर भी क्या काम हुआ, एक बेलनाकार बाल्टी थी जो रेत से भरी हुई थी, ठीक है, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई थी और इस रेत को भूमि पर खाली कर दिया और इस रेत से क्या बना दिया भाई, बेलनाकार बाल्टी थी जो रेत से भरी हुई थी और इसी रेत से कुछ और बना दिया, तो आयतन बराबर होंगे। पहले तो बात, इस बात का ध्यान रखना, आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे क्या बना दिया, एक शंक्वाकार ढेरी बना दी है। तो अगर शंक्वाकार ढेरी बना दी गई है तो इसमें बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या बराबर होंगे इसमें, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्यों होंगे, क्योंकि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है हमेशा आयतन बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चले अभी बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के बारे में। तो बेलन की ऊंचाई के बारे में बात करता हूँ। बेलन की हाइट क्या दे रखी है दोस्तों, बेलनाकार, अगर पूरा लिखना चाहिए तो बेलनाकार बाल्टी की हाइट, बेलनाकार बाल्टी की हाइट और रेडियस। तो हाइट के बारे में क्या बोला, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। और रेडियस के बारे में क्या बोला, रेडियस के बारे में बोला 18 सेंटीमीटर है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, ये बोला 18 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने देता हूँ। रेडियस कितनी है, रेडियस है दोस्तों 18 गुणा में 18 और हाइट है 32 क्यूब सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज 13.3 के अंदर बिल्कुल कैलकुलेशन निकलनी, लास्ट में करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो टफली पड़ेगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो। चले भाई आगे क्या बोला है, आगे देखिए, इससे क्या बनाई थी, शंक्वाकार ढेरी बनाई थी। शंक्वाकार ढेरी की हाइट दे रखी है, शंक्वाकार ढेरी की हाइट दे रखी दोस्तों, ढेरी की हाइट, मैंने देरी शब्द लिख दिया, ढेरी नहीं लिखा, तो आप समझ लेना ये ढेरी है। आधा ये डा आएगा दोस्तों इस प्रकार का, ये डा। तो ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की हाइट कितनी थी, इसके बारे में क्या बोला, शंक्वाकार जो ढेरी की हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। भाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस के बारे में और पता करना पड़ेगा आपको, रेडियस भी गिवन है बिल्कुल। रेडियस तो आप लोगों से पूछी है भाई, रेडियस गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्या गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है और तिर्यक ऊंचाई, 2 चीजें पूछ रहा है। एक तो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, और एक इसकी स्लैंट हाइट पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, मानना पड़ेगा दोस्तों इसको, अगर आप करना चाहते हैं। माना, देखिए रेडियस तो गिवन ही नहीं थी तो मान लो, माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, माना त्रिज्या, इस त्रिज्या को मैं आर ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 8 सेंटीमीटर है। तो आप शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या हो जाएगा, V2। शंक्वाकार ढेरी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, पाई तो पाई है, और रेडियस क्या है, रेडियस को मैंने आर ही मान रखा, आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट 24 है, बटे में 3, तो कट रहा है 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो आपका आंसर आ गया पाई गुणा में आर स्क्वायर गुणा में 8 इतने क्यूब सेंटीमीटर। पहले तो ये आप लोग ये सीख के कि आपको समझ आया या नहीं आया, दोबारा देख सकते हो। पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 ये शंकु का आयतन होता है। किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। तो पाई को मैंने पाई रखा क्योंकि ऊपर पाई रख रखा था, ठीक है। अगर मैं पहले पाई को पाई रख रहा हूं तो नीचे पाई की वैल्यू नहीं डालूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि हमें क्या था, एक चीज से दूसरी चीज बनाई थी, आयतन बराबर थे, पाई ऑटोमेटिक कट जाएगी, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती। अभी रेडियस इसने पूछी थी तो रेडियस को आर मान लिया, तो आर स्क्वायर, हाइट 24 थी तो कैलकुलेशन कर दी 3 अट्ठे 24, तो आपका ये आ चुका है। अब आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, V1 बराबर V2 है। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक चीज से दूसरी चीज बनाई है तो आयतन बराबर होंगे, और V1 कितना है, ये रहा, पाई गुणा में 18 गुणा में 32 बराबर क्या आ जाएगा, पाई गुणा में आर स्क्वायर और गुणा में 8, ठीक है भाई। अगर आप पूरा लिखने चाहे क्यूब सेंटीमीटर से क्यूब सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट आपको लगाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट पहले बराबर चली हुई है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा भाई, ध्यान रखने, बराबर बोलता है ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर से ऊपर आप आराम से काट पाओगे। 8 से काट लो, 8 चौका 32, 8 चौका
32, 8 चौका 32। अभी ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, आसान सा करा रहा हूँ, r की पावर 2 है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, तो यहाँ भी पावर 2 ले आओ, आपका आराम से रेडियस निकल जाएगी। अब आप देख पा रहे हो सर ये 18 है, ये तो 18 की पावर 2 है, बिल्कुल है भाई। ये 4 किसकी पावर 2 होती है, 2 की होती है। ध्यान से देखना दोस्तों, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। पावर 2 है तो पावर 2 के जोड़े चाहिए, तो ये 18 की पावर 2 है, और ये 4 किसकी पावर 2 होती है, ये 4 2 की पावर 2 होती है, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये पावर 2 है, ये r की पावर 2 है। पावर 2 से पावर 2 कट जाएगा तो रेडियस आएगी 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आ चुका है आप लोग का, रेडियस आएगी 36 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे आया, 18 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो देखे तो 18 दूनी 36, 36 की टोटल पावर 2 है, 36 की पावर टोटल 2 है। ये सेवन्थ 8 क्लास का कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। अगर आपसे कोई बोले 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2, तो दोस्तों देखना आप क्या बोल सकते हो कि सर 3 दूनी 6, 6 की पावर 2 है टोटल, किसकी पावर 2 है, क्यों, 6 36। अभी आना 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 चौका 36, तो भी 36। यानी क्या करते हैं मैं बताता हूँ, जब पावर सेम होती है तो सेम चीज़ एक बार ही आती है, तो पावर 2 आ गया, नीचे के नीचे गुणा कर दो तो 36 की पावर 2, रेडियस आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या काम करो, 18 गुणा 18, 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 18 गुणा 4 करो, फिर प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करके भी आपका आंसर 36 आएगा। आप उससे करना चाहे उससे कर लेना, लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। पावर 2 का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, तो रेडियस आ चुकी है 36 सेंटीमीटर। चले भाई, रेडियस तो कितनी आ चुकी है, 36 आ चुकी है। अब हमें स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए तो उसका तो फार्मूला होता है, याद करना पड़ेगा, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। बस स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है, अगर आपको एल निकालनी है, क्योंकि लास्ट लाइन पड़े ध्यान से, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला आपको डालना पड़ेगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सारी वैल्यू आपके पास, रेडियस आप लोगों ने निकाल लिया 36, तो ये तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर। हाइट को चेक कर लो, हाइट कितनी दे रखी थी इसकी दोस्तों, हाइट दे रखी थी इसकी 24 सेंटीमीटर। तिर्यक एक सेकंड भाई, शंक्वाकार डेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर अगर आप करना चाहते हैं तो 36 गुणा 36 करना पड़ेगा, 36 हासिल 3 6 18 और 3 21 0 और 6 18 3 3 और 1 10, तो 6 8 और 1 9 1296। कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर तो आएगा 1296, प्लस में 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। कितना होता है 576, 6 और 6 12, 9 और 1 10 7 17। देखिए 6 और 6 12, 9 1 10 7 17, 12 और 5 17 18, 1872 आ चुका है। ये तो आ चुका है एल स्क्वायर, और अगर हमें खाली एल चाहिए ये हो जाएगा 1872, और ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 1872 के आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालना आपको आता है ना चीज़ को, वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए 1872 के प्राइम फैक्टर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1872 के प्राइम फैक्टर करो 2 में 18, 36 दूनी 72, 2 से करो, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8 13, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 117, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से चला जाएगा भाई, किससे चल जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 27, 3 में 27, फिर 3 से जा रहा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बीच में वीडियो बंद हो चुकी थी, दोबारा बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन कर ही चुका था। देखिए ये आज इतना स्टेप तो हम कर ही रहे थे कि 1872, सॉरी एक सेकंड रुके भाई, 1872 वर्गमूल, तो इसको वर्गमूल से बाहर निकालना था। मैं प्राइम फैक्टर आपको बता रहा था, दोबारा बता देता हूँ। 2 से जाएगा 936, तो आप लोग कर लेना, ये तो आप लोग भाग करके कर ही सकते हो। अभी काम क्या करना था, तो पेयर में से जोड़े में से सिंगल बाहर निकलता है, यहाँ 2 का पेयर बना तो 2 आएगा, यहाँ 2 का पेयर, यहाँ 2 आएगा, 3 का पेयर, यहाँ 3 आएगा, 13 का कोई पेयर नहीं, 13 अंदर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12, और जिसका पेयर नहीं दोस्तों 13 का कोई पेयर नहीं था, तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई आएगी। क्या आएगी आपकी तिर्यक ऊंचाई आएगी। थोड़ी वीडियो बीच में बंद हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा आपको देख लेना, समझ अच्छे से, वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक ये था दोस्तों आपको कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो ये एल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, फार्मूले में वैल्यू डाल देना। तो एल 1872 का वर्गमूल अगर वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं तो आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर में दोस्तों जिसके पेयर होंगे वो तो बार वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और जिसका वर्गमूल जो पेयर में नहीं होगा वर्गमूल के अंदर पड़ा रहेगा, तो आंसर आएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको अच्छे समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है भाई, और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा आपको। एक तो नहर की चौड़ाई दे रखी, क्या दे रखी, नहर की
चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई के बारे में क्या बोला हुआ है? 6 मीटर है। नहर की चौड़ाई के बारे में बोला कि 6 मीटर है। फिर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है गहराई। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा, फिर आपको समझाने वाला भी हूँ। गहराई कितनी है? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। इसके बाद बात करूँ, चाल भी दे रखी। चाल का मतलब स्पीड होता है दोस्तों। इसकी चाल दे रखी है, चाल दे रखी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है। ये 3 चीजें नहर के बारे में बताई हुई है दोस्तों। इतने की चाल से बह रहा है और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? आंसर मांग रहा आपसे 30 मिनट में। 30 मिनट में, तो इसका क्या मतलब है 30 मिनट का? इसका मतलब क्या है? पहले तो ये देखें कि आपको मिनट में चाहिए, आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, चाल को। रीजन, क्योंकि क्षेत्रफल 30 मिनट में मांग रहा है, मिनट में आंसर मांग रहा है। दूसरी बात, यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ यूनिट किलोमीटर है। तो आप क्या काम करें, अभी बताया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर आपको वो काम आएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अभी जो ये मैंने काम किया ना, इसको मैंने मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया दोस्तों। मीटर पर मिनट में, ध्यान देंगे ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो मैंने इस किलोमीटर के लिए गुणा 1000 लगा दिया, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो मीटर पर मिनट में इसको चेंज कर चुका हूँ। ये क्योंकि आप समझ गए, ऊपर मीटर था, मीटर तो एक यूनिट मीटर हो चुकी है, और 30 मिनट में आंसर मांग रहा था, कितने में? 30 मिनट में, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ा। अभी देखिए 1 0 से 1 0 और 2 से काट लो, 2 3 6 है, और 2 5 10 50। तो ये आपका, अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 500/3। कितना आएगा? 500/3 मिनट, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। ये आपका हो चुका है मीटर प्रति मिनट। अभी ये मांग रहा था 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। लो 30 मिनट में, 30 मिनट में क्षेत्रफल, नहर का क्षेत्रफल, नहर का क्षेत्रफल। अभी डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। 30 मिनट में मांग रहा है दोस्तों, 30 से गुणा करो। किससे गुणा करो? 30 से गुणा करो। किसकी गुणा करो? किसकी गुणा करो? ये आपको जो मैंने निकाला ना, ये 1 सेकेंड भाई, 30 मिनट में नहर का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो इससे पहले 30 मिनट से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। 30 मिनट में डायरेक्ट मत निकालना, पहले मैंने नहर में पानी का आयतन नहीं निकाला, पहले तो ये निकाल लेंगे ना भाई। अभी तो मैंने नहर की चौड़ाई क्या रही और चाल में कन्वर्ट किया है, तो 500/3 में। अभी आपको पहले नहर में पानी का आयतन निकालना पड़ेगा। नहर में पानी का आयतन, नहर में पानी का आयतन, आयतन को 20 से लिख देता हूँ। करना कुछ नहीं है, तीनों की गुणा। आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, और इसको लंबाई बोल सकते हो। चाल का मतलब लंबाई। अभी आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, तीनों की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 गुणा में 500/3, 500/3। और यह जो आएगा, आयतन की बात हो रही है, तो इतने क्यूमीटर प्रति मिनट, इतने क्यूमीटर प्रति मिनट, ये आपका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी आपको ये समझ आया होगा नहर में पानी का आयतन। अभी आपको निकालना था 30 मिनट में। किस में निकालना था? 30 मिनट में। 30 मिनट में 30 मिनट में क्या था वो शब्द? 30 मिनट में कितने नहर कितने क्षेत्रफल? 30 मिनट में क्षेत्रफल बोल सकते हो, सिंपल सा। 30 मिनट में क्षेत्रफल, 30 मिनट में निकालना, 30 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 30 से मल्टीप्लाई करो। किसकी मल्टीप्लाई करो? आयतन की मल्टीप्लाई करो। 6 गुणा में 1.5 गुणा में 500, और बटे में दोस्तों 3 था। बटे में क्या था? 3 था। अभी ध्यान देना, बटे में 3 था। और एक इन्फॉर्मेशन और छोड़ दी, लास्ट वाली ध्यान से देखना। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। गुणा नीचे भाग 8 से भी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? 8 से। और एक बात का विशेष ध्यान देना, 8 सेंटीमीटर गिवन था। कितना गिवन था? 8 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो सारी की सारी यूनिट मीटर में चली हुई है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया था 1 मीटर में सेंटीमीटर का रिलेशन 100 का होता है। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर है, हमें चेंज करना मीटर में। छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ेगा, तो बटे में 100 आएगा। बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। आपको समझना आया तो यहाँ पर देखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। बट यहाँ तो सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? सेंटीमीटर में। तो मीटर में जाना, मीटर बड़ी यूनिट होती है। जब भी बड़े की तरफ जाते हैं हमेशा भाग में रखते हैं। इसका मतलब 100 को कहाँ रखना पड़ेगा? भाग में रखना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो लास्ट इन्फॉर्मेशन 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको भाग करना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा? इस आयतन को 30 मिनट में जो क्षेत्र निकाल रहे हो, इससे भाग करना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर से। और इस सेंटीमीटर को तुरंत आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में। किसमें? अभी 8/100 का मतलब क्या हो चुका है? ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। और आप हमेशा जानते हो जो नीचे का 100 है, ये नीचे का 100 कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा। आपको ऐसे डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। अब आपका आंसर आ जाएगा। सारी चीजें हमने अच्छे से कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। चले कैसे करेंगे अब देखो। पहले पॉइंट हटा लो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, और 3 से काटोगे तो फिर 10 हो जाएगा। अब किससे काटोगे? 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे तो 25 चौका 100। अब 2 से क्या कटेगा? 2 से 1 कट ही रहा है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो आपका नीचे सब चीज़ें कट चुकी है। आराम से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? ये देखिए 15 पंजे 25,
यहाँ से कर लेते हैं 5 छिके 30, 5 छिके 30, इसको मैंने कर दिया 5 छिके 30, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 750 गुणा में 25, 750 गुणा में 25, ये कैलकुलेशन बची हुई है। 6 पंजे 30, 15 पंजे 75 यानी 750 और गुणा में क्या बचा हुआ आपका 25। तो करो 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी 750 गुणा 750 हो चुका है भाई। 25 तिया 75, देखे 25 तिया 75 यानी 1 जीरो, 750 गुणा 750 तो क्या होगा 2 जीरो की तो 2 जीरो आ जाएगी। 75 गुणा 75 करोगे तो 75 का स्क्वायर क्या होता है याद कर लेना, पंजू पंजू 25, 28 30 56, 58 30 56, 56 25, 56 25 और 2 जीरो और आपका आंसर आ जाएगा इतने स्क्वायर मीटर, इतने स्क्वायर मीटर। तो राइट आंसर होगा 5,62,500 स्क्वायर मीटर। तो आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। पीछे स्क्वायर मीटर में नहीं हेक्टेयर में दे रखा, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना सीख के पहले कि आपको ये यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अच्छा क्वेश्चन था, करना क्या था, देखिए नहर के बारे में मैं बता रखी थी इन्फॉर्मेशन। नहर की चौड़ाई 11 और चाल दे रखी थी। चाल पर ध्यान देना किलोमीटर प्रति घंटा, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना और घंटे को मिनट में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये मिनट में चेंज हो जाने के बाद नहर में पानी का आयतन निकाल देना, 3 होगी गुणा करके रख देना। तो L गुणा B गुणा H घनाभ का आयतन होता है। 3 डायमेंशनल 3 भुजाएं किसके अंदर होती है, घनाभ या घन के अंदर। ये घनाभ का काम कर रही है नहर, किसका काम कर रही है, घनाभ का काम कर रही है। आपको घनाभ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला उसी की तरह चला हुआ है। तो नहर का आयतन आपको निकालना आ गया, लेकिन वो 30 मिनट में क्षेत्रफल मांग रहा था। कितने में मांग रहा था, 30 मिनट में, इसलिए 30 से और मल्टीप्लाई कर दी हमने। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और बच जाती थी, 8 सेंटीमीटर, उससे हमेशा भाग करना मत भूलना, उस 8 से भाग देना है। उस 8 से भाग देने का मतलब मेरा सेंटीमीटर से हम भाग नहीं दे सकते, इस सेंटीमीटर को तुरंत कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 8/100 आएगा और जो नीचे का 100 है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन काट करके 56 25 20 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आपका ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हो तो फिर क्या होगा, उसको वो भी करा देता हूँ। 56 25 20 तो बटे में 10,000 और करो, बटे में कितना करो 10,000 और करो, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 10,000 हेक्टेयर होते हैं, 1 वर्ग मीटर में 10,000 हेक्टेयर होते हैं, यानी 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर आपका आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, 56.25 हेक्टेयर। क्योंकि जो पानी है तो उसको हम हेक्टेयर में मापते हैं, नहर है उसको हेक्टेयर में गिनती करेंगे, तो आपको हो जाएगा 56.25, यानी एक वर्ग मीटर में 10,000 हेक्टेयर होते हैं। एक वर्ग मीटर में, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो बटे में 10,000 लगा देना, 2 जीरो कटोगी, 2 जीरो का मतलब 25 और एक का आएगा डेसिमल, 56.25 हेक्टेयर। बट आप ये भी आंसर एग्जाम में देकर आ सकते हो, भी राइट है, ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूरा कंप्लीटली आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपकी 13.3 के हर एक क्वेश्चन को हमने करा दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 13.3 है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चले भाई 9 ने बोला है किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा हो तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। आपसे दोस्तों समय मांग रहा है, क्या मांग रहा है, समय मांग रहा है। बट इससे पहले आप लोग देखें कि क्या क्या बोला हुआ है। एक बेलनाकार टंकी को एक पाइप से जोड़ देता है, यानी एक चीज से दूसरी चीज जोड़ रहा है, एक चीज से दूसरी चीज बना रहा है, तो आयतन बराबर। कंसेप्ट वही है, आयतन बराबर होंगे, आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, और आयतन बराबर करते आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ समय मांग रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, ठीक है। इसका भी मतलब वही होता है, आयतन बराबर होना दोस्तों। यहाँ पर समय मांग रहा है, क्या मांग रहा है, समय मांग रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। चले भाई, बटे का मतलब डिवाइड होता है। अब बेलनाकार टंकी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी वो लिख लेता हूं। बेलनाकार टंकी कि रेडियस लिखो और हाइट लिखो दोस्तों, जो कि गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ व्यास दे रखा था 10 मीटर, व्यास था इसका 10 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा ऑटोमेटिक 5 मीटर। 10 क्या दी 5 मीटर, और गहराई यानी हाइट दे रखी 2 मीटर। कितनी दे रखी 2 मीटर। तो इसका आयतन V1 निकाल सकते हो, पाई r²h। तो पाई को पाई रख लेते हैं, और रेडियस क्या है इसकी 5 गुणा में 5, और हाइट कितनी है दोस्तों 2, तो इतने क्यूब मीटर, इतने क्यूब मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। यानी बेलनाकार टंकी का आयतन आ गया पाई r²h। पाई को पाई, रेडियस कितनी है 5 गुणा में 5, और हाइट कितनी है 2, इतने क्यूब मीटर। ये आपका बेलनाकार टंकी का आयतन आ चुका है। अब इसके बाद इस बेलनाकार टंकी को एक पाइप से जोड़ दिया था। किससे जोड़ दिया था, पाइप से। तो पाइप के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पाइप की भी रेडियस गिवन होगी। पाइप की रेडियस कितनी गिवन है उस पर बात करते हैं। इसका भी दोस्तों व्यास दे रखा, पाइप का भी क्या दे रखा, व्यास। पहले डी लिख लेता हूं। पाइप का व्यास दे रखा 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा आप लोगों को, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है।
चले भाई 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई दोस्तों 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर जो यूनिट चली हुई है मीटर में चली हुई है, किस में चली हुई है मीटर में, ये भी मीटर, मीटर आयतन भी आप क्यूब मीटर में लेके आए। इसका मतलब यहाँ पर इस सेंटीमीटर को फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी इस रेडियस को मीटर में बनाओ। रिलेशन तो आपको याद ही होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना। मीटर बड़ी यूनिट होती है, जब भी बड़े की तरफ जाता है हमेशा भाग में आता है। भाई रिलेशन तो ये था ना आप लोगों का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वो टेबल याद कर लेना, मैंने आपको बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग में आएगा 100 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 1/10 आएगा। कितना आएगा 1/10 मीटर। ये तो समझ आ गया भाई। यानी हमने डायमीटर 20 सेंटीमीटर से रेडियस बनाई, और रेडियस बनने के बाद सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इसके बाद इसकी चाल दे रखी पाइप की, पानी में चाल, ठीक है। यदि पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पाइप की चाल बोलो पानी की चाल बोलो एक ही बात है, चाल ही लिख लो आप, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। बिल्कुल, इस किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर में। तो कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर लिया इसको, ताकि ये कट जाए। 1 0 से 1 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे तो आ गया 500। कितना आ गया 500। तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 500 मीटर, 500 मीटर प्रति मिनट, 500 मीटर प्रति मिनट। पहले तो ये बात आपको बोलो समझ आए नहीं। कैसे किया मैंने, चाल दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, बटे 60 लगा लिया, बटे क्या लगा लिया 60, काट करके 500 मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अभी आप लोगों से समय मांग रहा था, क्या मांग रहा था समय। सबसे पहले समय निकालने से पहले पाइप का आयतन निकालो। पाइप में पानी का आयतन बोल सकते हो, खाली पाइप का आयतन बोल सकते हो, उससे कोई नंबर नहीं कटता, सिर्फ आपको करने का भी आना चाहिए दोस्तों। तो पाइप में पानी का ही बोल देते हैं, चलो पाइप में पानी का आयतन, इसको V2 से डिनोट कर देता हूँ। तो वही फार्मूला बनेगा, पाइप भी बेलन के आकार का ही होता है, पाई r स्क्वायर h ही बनेगा, पाई r स्क्वायर h। पाई को पाई रख लेता हूँ। और बात करूँ रेडियस, रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस थी 1/10 गुणा में 1/10, और ये कितनी आई थी, हाइट आई थी 500, कितनी आई थी 500। तो 2 0 से 2 0 तो ये कटी जाएगी, यानी 5 पाई आ गया। कितना आ गया 5 पाई क्यूब मीटर प्रति मिनट। यार 5 पाई क्यूब मीटर प्रति मिनट। अभी आपको समय चाहिए था, क्या चाहिए था दोस्तों, समय। क्या चाहिए था, आंसर में समय मांग रहा था। तो समय के लिए मैंने आपको बताया था बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, यानी V1 बटे V2 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आयतन है पाई गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2, और बटे में 5 पाई, बटे में 5 पाई। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और देखो मिनट यूनिट बची हुई है, तो ये आ जाएगा मिनट। क्या आ जाएगा 10 मिनट। समय तो मिनट में आता है, समय किस में आता है, मिनट में आता है। अगर आप ये पूरा कंप्लीटली पूछना चाहते हो कि मिनट में कैसे बचा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए मिनट में कैसे आया, इसके बारे में बात करता हूँ। वैसे तो 10 मिनट इसका आंसर आ ही चुका, फिर भी ये कैसे आया, इसकी यूनिट लिखो दोस्तों। इसकी यूनिट थी क्यूब मीटर। क्या थी इसकी यूनिट, क्यूब मीटर, बटे में इसकी यूनिट क्या थी, क्यूब मीटर। क्यूब मिनट, क्यूब मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब होता है नीचे मिनट है, नीचे वाली मिनट कहाँ भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी, गुणा में मिनट और बटी है यूनिट में। अब देखिए क्यूब मीटर से क्यूब मीटर भी कटेगा, और यहाँ पर देखना 5 दूनी 10, और ऊपर क्या बच गई है मिनट, इसलिए इसका आंसर आता है 10 मिनट। कितना आता है 10 मिनट इसका। चले भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, समय जो है 100 मिनट आएगा। कितना आएगा 100 मिनट। कैलकुलेशन बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है, बाकी कंसेप्ट तो आपको अच्छे समझ ही आ गया है। 1 सेकंड के लिए रुके। देखिए दोस्तों मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, समय जो है 100 मिनट आएगा। कैसे आएगा बात करता हूँ। यहाँ पर देखना 2 एकम, ये 1 0 से 1 0 कटी थी, 2 एकम 2 पंजे 10 और 1 0, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 50 आता है। बस ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर 50 आता है। कितना आता है यहाँ पर 50। बाकी ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग दोबारा एक बार देख सकते हैं। 100 मिनट आएगा आंसर, रोंग हो चुका है थोड़ी कैलकुलेशन की वजह से। सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। 50 आता, कितना आता 50 आता, तो इसका मतलब यहाँ भी 50 आता। कितना आता 50 आता। तो 1 0 से 1 0 कटती, तो 1 0 बच जाती। ठीक है भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ जो मिस्टेक मेरे से हुई है। तो यहाँ पर 10 ही बचता। क्या बचता 10, तो इसका मतलब क्या है 5/10 बचता। ठीक है, इसको 5/10 ही कर देता हूँ, काटता नहीं हूँ फिलहाल के लिए, इसको 5/10 ही कर देता हूँ। वैसे कट रहा है 5 5 दूनी 10, लेकिन कोई नहीं, मैंने उसका यूज कर रखा है तो ध्यान देंगे। तो मैंने इसको 5/10 ही छोड़ दिया, 5/10 और पाई, 1 0 से 1 0 काट दी, तो 5/10 था दोस्तों। ध्यान देंगे 5 पाई/10, तो बटे का 10 जो था, बटे का 10, नीचे वाला 10 कहाँ भागता, ऊपर भागता। तो ठीक है, अभी मैं इसको काट देता हूँ। क्वेश्चन तो मैं आपको समझा चुका था,
देखिए मैं इसको काट रहा हूँ, अब यूनिट के बारे में बताई गया था, मिस्टेक बता दी मैंने आपको। 5π/10, नीचे का 10 ऊपर जाता, कहाँ जाता, ऊपर जाता। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सेम बचा हुआ है। ये देखिए 5 दूनी 10 और गुना 10, तो कितना आएगा 100 मिनट। कितना आएगा आप लोग का आंसर 100 मिनट आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान देना, थोड़ी सी मेरे से यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आंसर राइट आएगा 100 मिनट। कितना आएगा भाई 100 मिनट आएगा। चलो दोस्तों, थैंक यू।